आज है साल का पहला शुक्रवार और आज मैंने आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने का सोचा हुआ है। तो फिर आपको कुछ उपाय बताऊंगी ताकि आपका साल धनवान बने। तो चलिए वक्त क्यों गवाया जाए। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या 2019 में कमाई बरकत को बदलना चाहते हैं आप? एक थाली पर कुमकुम से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महासरस्वती मम ग्रहे आगच आगच ह्रीम नमः लिखें। लिखने के साथ साथ रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप भी करते रहें। रात के शुभ मुहूर्त पर यह मंत्र विशेष फल देता है और रोज़ इस मंत्र का 108 बार जाप यानी कि एक माला का जाप करने से पैसे की जो कमी है वो नहीं होती है। वैसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार एक माला से ज़्यादा भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं साल के पहले शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दूसरा महा उपाय। सवाल ये है कि इस साल को पैसे के मामले में शुभ बनाना चाहते हैं आप। किसी स्त्री या बच्चे से उसकी खुशी से 1 रुपया ले लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। पूजा में उस 1 रुपये को रखें और बाद में किसी ज़रूरतमंद को ज़्यादा पैसे मिलाकर दान कर दें। आपका पूरा साल पैसे के मामले में शुभ बीतेगा। साल के पहले शुक्रवार आपसे तीसरे महा उपाय की बात कर लेती हूँ। क्या इस साल पैसे की तंगी रहती है? घर में जब भी पूजा करते हैं उस समय तेज सुगंध और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से इस दिन लक्ष्मी जी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है और घर में धन संबंधित समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। जानेंगे क्या है आज का चौथा महा उपाय। 2019 में पहले शुक्रवार लक्ष्मी जी का चौथा महा उपाय जान लीजिए। क्या नौकरी से खुश नहीं है? माँ लक्ष्मी जी की पूजा के समय माँ को इत्र की शीशी चढ़ाएं। फिर पूजा के बाद उसी शीशी में से थोड़ा सा इत्र खुद को भी लगा ले। इसके बाद रोज़ाना इसी इत्र में थोड़ा थोड़ा इत्र लगाकर ऑफिस जाएं। तो फिर आपकी नौकरी में तरक्की भी आपको मिलेगी और खुश भी रहेंगे। लेकिन फ्रेगनेंस और एलर्जी का ध्यान आपको रखना होगा। आइए जानेंगे आज के पांचवें और आखिरी महा उपाय के बारे में। क्या है पांचवा महा उपाय, आपको बताने वाली हूँ। क्या इस साल किसी भी कीमत पर मालामाल बनना चाहते हैं? सुबह जब आप सोकर उठें तो पलंग से उतरने से पहले 108 बार ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम ह्रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आशपूर्य सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप पूरा करने के बाद 10 दिशाओं में 10 बार फूंक मारें। इस उपाय से पूरे दिल से करने से लोगों के जीवन में धन की वर्षा होने लगती है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि के लोग, मंदिर में धूप अगरबत्ती आप जरूर जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग, बूंदी का प्रसाद बच्चों को बांटें। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कर्क राशि के लोग, बड़ों का सम्मान कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। सिंह राशि के लोग, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कन्या राशि के लोग, माथे पर रौली का तिलक लगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। तुला राशि के लोग, हनुमान जी का नाम लीजिए, सब काम बनेगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। वृश्चिक राशि के लोग, सुबह बिना दूध की चाय पिएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। धनु राशि के लोग, घर का पूर्वी भाग साफ सुथरा रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। और मकर राशि के लोग, गायत्री मंत्र का जाप करें। लक साथ दे रहा है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग, अनार का जूस पीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। और मीन राशि के लोग, घर में मोगरा की अगरबत्ती जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अगर जिस दिन भी समय हो तो हाथ में मूंग की दाल के 108 दाने लेकर कवर करके पाठ करें या सुन लें। उसके बाद इस मूंग की दाल को घर के पौधों में बो दें। इससे आपके घर में हमेशा कृपा बनी रहेगी। फेसबुक पर पारुल सिंह ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। पारुल के घर में बहुत फाइट्स हो रही हैं जिससे वो बहुत दुखी हैं। उपाय जानना चाहती हैं। घर के झगड़े मिटाने के लिए 9 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए और वहां रोज खड़े होकर 108 बार या बैठकर गायत्री मंत्र का पाठ करें। दीप भी जलाएं। ईश्वर ने चाहा तो आपके घर में सबको सद्बुद्धि आएगी।
आज है साल का पहला शुक्रवार, आज है दुर्गा माँ का दिन, आज ही माँ लक्ष्मी का दिन। आज आपको बताऊंगी माँ के वो उपाय जिससे आपका पूरा साल अच्छे से गुजरेगा। आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिससे साल 2019 आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम साल साबित होगा। आज आपको हथेली पर माँ लक्ष्मी के 5 संकेत बताऊंगी। ये संकेत पूरे साल आपके बहुत काम आएंगे। आज मैं आपको राशिवर मालामाल बनने वाले 12 अचूक उपाय और 12 लकी कलर भी बताऊंगी और माँ दुर्गा की कृपा स्तोत्र की बात भी होगी। माँ दुर्गा की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। आपको दुर्गा जी को कैसे प्रसन्न करना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी कल बताऊंगी। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। मैं जानती हूँ आपसे कई दर्शक किराए के घर में आप लोग रहते हैं और जल्दी अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, कैसे करना है? आपको माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है। एक अचूक उपाय करना है जो मैं बताने जा रही हूँ, फिर देखिएगा कैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं। हर शुक्रवार एक गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। रविवार के दिन गौ माता को थोड़ा गुड़ खिलाएं। इसके अलावा रोज़ सुबह नहाने के बाद एक मंत्र का जाप बता रही हूँ, करें। इसका जाप करें। मंत्र है ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रजवृंजापुषी प्रतिभवंती भवंती। इस उपाय को नियमित रूप से जपने से आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और कुछ ही वक्त में बड़े घर के आसार भी बनेंगे। अगर आपको खुद का मकान बनाने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपका मकान बनने के लिए लोन नहीं मिल रहा हो, तो आपको जो जगह पसंद है उस पर कोई और नज़र जमाए बैठा हुआ है, इन सभी समस्याओं से निदान पाकर अपने घर को बनाने के लिए एक मिट्टी की कोरी हांडी लें। हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद को डाल दें। अब इस हांडी को अपने सामने रखें और उसके सामने बैठकर दुर्गा निवारण के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद इस हांडी को किसी नदी या तालाब के पास ले जाएं और इसे ज़मीन में गाड़ दें। इस उपाय को करने से भी दुर्गा माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आप जल्दी ही एक बेस्ट ज़मीन पर अपना घर बनाने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आपको याद होगा 1 जनवरी के लक्ष्मी स्पेशल में जब मैंने आपको आपकी हथेली पर लक्ष्मी जी के 4 संकेत दिखाए थे, लेकिन अब मैं आपको बचे हुए 5 संकेत बताने जा रही हूँ। लक्ष्मी जी ने अगर आपकी हथेली पर दस्तक दे दी तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। आइए समझाती हूँ। आपकी हथेली पर मणिबंध रेखा से भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा निकल रही हो तो ये नवलक्ष्मी लोग वाले व्यक्ति हैं। कैसे? ये मणिबंध की रेखा है, यहाँ से एक रेखा ये निकली, एक रेखा ये निकली और एक रेखा ये निकली। ये नवलक्ष्मी योग वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति शुरू में तो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अपार धन के स्वामी बन जाते हैं। अब हथेली में कई बार तराजू का चिन्ह होता है, ये ऐसे होता है इस तरीके से, कई बार यहाँ पर भी बन जाता है इस तरीके से, और ये यूँ भी होता है, ज़रूरी नहीं ऊपर डंडा हो, ऐसा चिन्ह भी होता है। ये महालक्ष्मी का योग कहलाता है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ प्रसिद्ध धार्मिक विचारों वाले होते हैं। इनमें न्याय की भावना होती है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस में बहुत ही सफल होते हैं। हथेली में भाग्य रेखा साफ और स्पष्ट आकर, कैसे आपको समझाती हूँ। आपकी हथेली में भाग्य रेखा साफ और स्पष्ट आकर सूर्य पर्वत पर आकर ठहरती हो। ये भाग्य रेखा निकली और धीरे धीरे ऐसे चली गई। शुरुआत इस उंगली के नीचे से हुई, लेकिन पहुंच यहाँ पर गई। तो ऐसे में इसे भाग्य योग और भाग्य लक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही धन और वैभव के जीवन में इनकी लाइफ गुजरती है। अभी 2 संकेत बाकी हैं, वो कुछ ही देर में आगे बताने वाली हूँ। शो पर बने रहिए, अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम है आपको उन 2 संकेतों का इंतज़ार होगा जिन्हें अब मैं बताने जा रही हूँ। लक्ष्मी जी के संकेत अगर आपकी हथेली पे मिल गए तो हर चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आइए आपको ठीक से समझाती हूँ। हथेली में भाग्य रेखा यानी कि शनि पर्वत के आगे बढ़कर मध्यमा के दूसरे पोर तक चली जाए, यानी कि ये आपकी आ रही है भाग्य रेखा, ये 1 डिवीजन 2 3 इस तरीके से होता है ना। अगर ये 2nd डिवीजन लाइन तक पहुंच जाए, ये रेखा ऐसे हो जाए, तो ऐसे लोग भाग्य योग वाले होते हैं। ऐसे लोग जो हैं इनका भाग्योदय बचपन में ही हो जाता है और पूरा जीवन धन धान्य से भरपूर होता है। सूर्य पर्वत का स्थान उठा हुआ हो। आइए एक और कॉम्बिनेशन समझाती हूँ। ये एरिया रिंग फिंगर के नीचे वाला एरिया ये उठा हुआ हो और सूर्य रेखा हथेली के मध्य में आकर शुक्र की ओर मुड़ जाए। ये ऐसे आई
और फिर ये यूँ मुड़ जाए, इस तरीके से हो जाए। और कई बार ये ऐसे भी होता है कि रिवर्स्ड मिल जाती है, ये एरिया उठा हुआ, ये रेखा यूँ आई और फिर आते 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 यूँ मुड़ गई। ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए, ये एंगल बन जाए अगर आपका, तो आप राजेश्वर, इसको कहा जाता है या राजेश्वर योग वाले व्यक्ति, आप जीवन में सुख, शांति, संपत्ति और धन धान्य से भरे होंगे। साल का पहला शुक्रवार है तो जाहिर है आपको उन उपायों का इंतज़ार होगा जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। मैं आपको एक एक कर कई उपाय बताने जा रही हूँ, नोट कीजिए, उन्हें कीजिए और फ़र्क देखिए। लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। एक और उपाय जो काफ़ी माना जाता है, उसमें 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ लें, दोनों का मिक्सचर कर लें, रोटियां बना लें। थर्सडे के दिन शाम को गाय को खिलाएं। 3 थर्सडे तक ये काम करें, गरीबी खत्म होती है, पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। घर में तैयार भोजन में पहली रोटी गाय को, लास्ट डॉग को रोज़ नियम से खिलाएं। घर के बीच में तुलसी का पौधा रखें। सोमवार की शाम के समय बिलपत्र के वृक्ष में कच्चा दूध, शहद, बताशा, गुलाब के फूल, केसर, काले तिल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। गुरुवार को केले के पेड़ में दूध, गंगाजल, शहद, केसर, चने की दाल, काले तिल को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सुबह उठते ही तांबे के लोटे में जल लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर डालें। कोई भी दान घर के मेन दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही दें। जब आप कभी भी बाहर से घर आएँ तो खाली हाथ न लौटें, कुछ ना कुछ चीज़ लेकर लौटें, इससे घर में पैसा आएगा। नमक खुले डिब्बे में ना रखें क्योंकि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी पर असर पड़ता है। फ्राइडे को सुहागन स्त्री को श्रृंगार का सामान दान दें और सैटरडे के दिन गेहूं भेज के आटे की चक्की में आटा पिसवाएं। और एक बात, दीप हमेशा गेहूं की ढेरी पर रखकर, जो दिया जलाते हैं, गेहूं की ढेरी पर रखकर प्रज्वलित करें। अपने घर में शेष नाग पर शयन मुद्रा में विष्णु जी, उनके चरण स्पर्श करती हुई लक्ष्मी जी को चित्र लगाएं। पूजा करते समय गुरुदेव, कोई पूज्य व्यक्ति आ जाएं तो उनको उठकर प्रणाम करें और उनकी आज्ञा से ही बाकी काम पूरे करें। फ्राइडे के दिन किसी सुहागन स्त्री को लाल कपड़े या सुहाग की सामग्री दान करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में पैसे आते हैं। अगर फ्राइडे के दिन कोई अनमैरिड फीमेल आपको चाय पानी पर आमंत्रित करे तो आप उसके आग्रह को ना ठुकराएं, चाहे कितनी ही अधिक व्यवस्था क्यों ना हो। ये धन के आगमन की निशानी है। अपने घर में नियमित रूप से पूजा करते समय जो दीपक जलाते हैं उसमें रुई की बाती के स्थान पर कलावे का प्रयोग करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है। इससे धन का आगमन होगा। हफ्ते में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते और माँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी जी को सफ़ेद गुंजा बहुत पसंद है। इस गुंजा को श्री लक्ष्मी जी स्तोत्र के 2-5 बार अभिमंत्रित करें। जिस घर में गाय के लिए भोजन की पहली रोटी और प्रथम हिस्सा निकलता है, वहाँ भी लक्ष्मी जी को अपना निवास करना पड़ता है। घर के बुजुर्गों का मान सम्मान भी आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है तो निश्चित रूप से आपके घर में समृद्धि का वास होगा, नहीं तो इसके उलट असर होगा। नारी जाति का सम्मान कर बहन बेटियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए किया गया कोई भी काम आपके पुण्यों में वृद्धि करता है और दरिद्रता को दूर करने में सहायक होता है। साथ ही दूसरे लोग भी ऐसा करें, उसका लाभ भी आपको ही मिलता है, तो लोगों को सजेस्ट करें। आज शुक्रवार है, माँ दुर्गा का दिन है। आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है तो आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। आज मैं आपको दुर्गा जी को प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका बताने जा रही हूँ। आपको घंटे भी नहीं होंगे और माँ प्रसन्न हो जाएंगी। मान्यता यह है कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने से माता की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन विधि विधान पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया जाए तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अब आज के टाइम में इतना वक्त कहाँ है किसी के पास, तो इसका उपाय भी मौजूद है। जीवन में लोगों के पास कई प्रकार के काम होते हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर दिन इतना समय हो कि आप पूरा सप्तशती का पाठ कर सकें। इस समस्या का समाधान दुर्गा सप्तशती के आखिर में ही दिया गया है, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कुंजिका स्तोत्र में भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया था कि जो कोई संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता, वो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले। इस पाठ से कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र के साथ साथ संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का रिजल्ट
यानी कि फल मिलता है। कुंजिका स्तोत्र सिद्ध मंत्रों से बना है और इसका हर शब्द प्रभाव छोड़ने वाला है, इसलिए इसे आजमा कर देखिए, माँ जरूर प्रसन्न होंगी। शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको दुर्गा दी की पूजा करते समय कुछ चीजें करनी चाहिए और कुछ से बचना। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। क्या करना है आपको? माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति जरूर जलाएं। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान जरूर करें। मंत्र का जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें। 12 साल की कम उम्र की कन्याओं को रोज फल पेठे का प्रसाद दें। अब जानिए क्या ना करें। दुर्गा माँ का मंत्र जाप करते समय शरीर को हिलाएं नहीं। गा गा कर मंत्र जाप ना करें। मन और विचारों में पवित्रता बनाए रखें। नवरात्र में अपनी माँ और माँ की उम्र की महिलाओं का अपमान ना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। छल कपट प्रपंच और बैड वर्ड्स का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत लोगों की संगति ना करें। सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण पराणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। साल का पहले शुक्रवार आपको राशि के मुताबिक साल भर कुछ उपाय करने को बता रही हूँ। ऐसा करने से जो पैसा आपसे दूर जाने वाला है वो रुक जाएगा और आपके घर धन धान्य से भर जाएगा। आपको क्या करना है वो जानिए। साथ ही आपको वो लकी कलर भी बताने वाली हूँ जो लाभ लक्ष्मी को पसंद आएगा। मेष राशि के लोग पूरे साल खर्च से बचने के लिए लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेट कर रखें। अब इसे घर की अलमारी में रख दीजिए। किस कलर के कपड़े आपके लिए शुभ हैं? कोरल रेड बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए अपने माता लक्ष्मी के मंदिर में शाम को एक नारियल चढ़ाइए। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? एमरल्ड ग्रीन। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आपका पैसा पानी की तरह बहेगा, इसलिए खर्च से बचने के लिए और अच्छी इनकम के लिए आपको कमल की भी पूजा करनी है। पूजा के बाद इस कमल के फूल को एक लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब इसे तिजोरी में या अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। किस कलर के कपड़े आपके लिए शुभ हैं? रोज रेड, पर्ल वाइट। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो आप किसी डॉग को रोटी और दूध में 1 ड्रॉप सरसों का तेल डाल के दे दें। अगर अचानक आपको धन चाहिए, इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, पंचमुखी दीपक जलाएं और इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। किस कलर के कपड़े आपके लिए शुभ हैं? रूबी रेड, डिम वाइट। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो घर के मेन गेट पर एक दिया रखें। अगर ये दिया अगली सुबह आपको जलता हुआ दिखे तो समझिए कि आपको बहुत जल्द फाइनेंशियल ग्रोथ और गेन्स देखने मिलेंगे और आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? एमरल्ड ग्रीन एंड सिल्वर। अभी आपको 6 राशियों का हाल बताया है, बची हुई 6 राशियों का हाल आगे जानेंगे, लेकिन पहले एक और जरूरी बात। राशि के हिसाब से आपको लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है, 6 राशियों की बात मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 बची हैं। चलिए इस बारे में भी बता देती हूँ। कन्या राशि वाले लोग पीले चंदन और गुलाब के पानी से पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को स्याही की तरह इस्तेमाल करते हुए कमल के तने से केले के पत्ते पर मंत्र लिखें। मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। जीवन से रुकावटें दूर होंगी। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? सीमेंट कलर, मिल्की वाइट। तुला राशि के लोग एक्सीलेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें, इसे अपने मनी प्लेस पर रखें। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? पिंक एंड कोरल रेड। वृश्चिक राशि वाले लोग अगर आप जल्द ही सफलता चाहते हैं तो शाम को मंदिर जाएं। मंदिर में मां लक्ष्मी को सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें, आज ही करें। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? गोल्डन येलो। धनु राशि की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल गेन के लिए आप पान के पत्ते पर एक छोटा सा मंत्र लिखें। मंत्र नोट कीजिए, श्रीम। ये मंत्र आपको सिंदूर से लिखना है। अब इस पान के पत्ते को घर की अलमारी में रख दीजिए। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? डिम रेड। मकर राशि की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल फील्ड में सफलता पाने के लिए शाम की पूजा के बाद चंदन, कुमकुम और गुलाब जल से बना तिलक माथे पर लगाइए। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? पिंक एंड ब्लू। कुंभ राशि के लोग अगर कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो गणेश जी को हल्दी की गांठों वाली एक माला पूजा करते वक्त पहनाएं। पूजा के बाद इस माला को हरे कपड़े में लपेटकर घर के सबसे अच्छे एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट में रख दें। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? ग्रीन।
मीन राशि की बात, अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उससे खुश नहीं हैं, तो आप नारियल के हार्ड शेल में एक दिया रखें। अब इस शेल को महालक्ष्मी के सामने रख दें, इसे पूरी रात वहीं पर जलता रहने दें। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? कोरल रेड एंड येलो। कल है साल का पहला शनिवार, जाहिर है शनिदेव पर बात होगी। ढैया आपके राशि पर क्या असर डालेगी ये जानेंगे। क्या करने से शनिदेव की नाराजगी से बचा जा सकता है ये जानेंगे। लेकिन ये सब कल। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय हो माँ लक्ष्मी की।